अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे जी आलूओं में ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं हमें। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों आलूओं में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बीज या ज़मीन से फैल रही होती हैं, जिनमें अगर हम कॉमन बीमारियों की मिसाल लें तो सबसे जो ख़तरनाक बीमारी आजकल किसानों को फेस करना पड़ रही है वो है पोटैटो स्कैब, यानी कि आलू की माता। उसके बाद आ जाती है सॉफ्ट रॉट की बीमारी, जो कि बाद में बीमारी जो होती है ब्लैक लेग की बीमारी पोटैटो में काज करती है और बेलें जो है हमारी जड़ से गल के जो है ज़मीन से गल के जो है नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा राइज़ोकोटोनिया की बीमारी आती है और भी कुछ बीमारियां हैं जो ज़मीन से फैलती हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए जब आ जाएं तो अभी तक किसानों के पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि वो जो है वो फंजीसाइड स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन ये बीमारियां कंट्रोल नहीं होती जो ख़ास तौर पर बीज और मिट्टी की तरफ से आ रही होती है। और इनमें जो पोटैटो स्कैब है वो सबसे ख़तरनाक बीमारी है जो अभी तक के किसानों के लिए दर्द सर बनी हुई है। तो ट्राइकोडर्मा के बारे में हम बताते चलें कि ट्राइकोडर्मा एक ऐसी फफूंदी है जो कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी सलाहियत रखी है जो कि बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करती है। बहुत सारी ऐसे फफूंदियों, बहुत सारी ऐसी जो बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे निमाटोड्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है जो कि आम तौर पर दूसरी चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहे होते, और ये अपनी पॉपुलेशन जो है वो ज़मीन में बढ़ाती है। इसके अलावा ये जो ट्राइकोडर्मा है ये फास्फोरस को सोलबलाइज़ करता है, ज़मीन की पीएच को नॉर्मलाइज़ करता है और इस वजह से पौधों की ग्रोथ पे भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट डालता है। एक इसका जो है सिम्बायोटिक इफ़ेक्ट भी जो है वो पौधों में न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। अब हम आ जाते हैं कि जी हम ट्राइकोडर्मा को अगर मिलेगा कहाँ से और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा मिलने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ फाइटो डॉक्टर कंपनी का, ये इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़या है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो डिलीवरी भी दे देती है ट्राइकोडर्मा की। इनका एक प्रोडक्ट है ट्राइकोश के नाम से, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें ट्राइकोडर्मा बहुत ही एक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, एक तरीक़ेकार तो ये है कि जो कंपनी की रिकमेंडेशन है कि 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा जो है 1 एकड़ में जो है वो जब आप खाद को अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आप डीएपी खाद को छटा कर रहे होते हैं आखिरी वक्त जब ज़मीन की तैयारी के बाद, तो उसके साथ ही मिला के आप इसको छटा कर दें तो ये ज़मीन में अपनी पॉपुलेशन फिर बढ़ाना शुरू कर देता है। 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा। अब 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो इससे एक और बेहतरीन तरीका जो हो सकता है, जो कि मुझे ख़ुसूसन पसंद है, कि रूड़ी ली जाए या फिर उससे बेहतर चीज़ होती है मुर्गियों की बीठें ली जाएँ, उनको थोड़ा नमदार कर लिया जाए, उसमें 50 से 60% मॉइस्चर जब आ जाए थोड़ा सा पानी लगा के, अगर उनमें नमी मौजूद ना हो तो उसमें 100 किलो जो होती है हमारी मुर्गियों की बीठें, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है वो मिक्स कर दिया जाए, मॉइस्चर जो है वो 50 से 60% रखा जाए और सायादार जगह पे उसको ढेर लगा के ऊपर से पॉलीथीन शीट से जो है वो ढाँप दिया जाए। 3-4 दिनों बाद उसको हिला दिया जाए, टेम्परेचर चूँकि इंक्रीज़ हो रहा होता है, और इस तरह से 10 से 12 दिन में आपका ट्राइकोडर्मा का एक एक्सीलेंट किस्म का जो है वो कल्चर तैयार हो जाएगा। इस 100 किलो जो आपकी ट्राइकोडर्मा की कल्चर तैयार हुआ है, इसको आप अप्लाई करें, 1 एकड़ में जो है वो छट्टा करवा दें, तो ये उन 2 किलो या 3-4 किलो ट्राइकोडर्मा को अप्लाई करने से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगा, क्योंकि इसका कल्चर है और इसके इर्द गिर्द ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर बन गई है जिसको ट्राइकोडर्मा इब्तदाई तौर पर ख़ुराक के तौर पर इस्तेमाल करेगा और जो है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता जाएगा। अब अगर किसानों ने इसको फ्लड करना हो, जो कि एक एप्लीकेशन हम छटा कराने की रिकमेंड करते हैं, तो उसके बाद ये 2 एप्लीकेशन इसमें फ्लड करने की भी करते हैं। कि फ्लड में करने के लिए इसको कैसे तैयार करना है, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ का शीरा जो है बना लेना, 2 किलो गुड़ शामिल करके उसका शीरा सा बना लेना है, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा जो है वो डालने के बाद उसको 7 से 10 दिन के लिए जो है सायादार जगह पे रख देना है और सुबह शाम उसको हिला देना है।
एक एक मिनट के लिए, तो 7 से 10 दिन बाद ट्राइकोडर्मा का कल्चर तैयार हो जाएगा। एक ड्रम जो है वो 2 एकड़ में फ्लड कर सकते हैं आप। तो ये एक तरीक़ेकार है। इसके अलावा इससे सीड ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है ट्राइकोडर्मा के ट्राइकोडर्मा का ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसको जो है वो किसी हौज़ में पानी में हल कर दिया जाए 25 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से। तो जितना भी पानी आपको रिक्वायर्ड हो अपने सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसमें जो है आलूओं को डिबो के जो है वो बाहर निकाल के सोइंग की जा सकती है। या आप ट्राइकोडर्मा जैसे आप प्लांटर में जो है वो सीड ट्रीटमेंट के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस तरह से भी इसको सॉल्यूशन बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब आप ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल कर रहे हों तो फिर कोई दूसरी फंजीसाइड को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा खुद बजाते खुद एक फफूंदी है। तो दूसरी फफूंदी कुछ जहरें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एक्टिविटी पे वो नेगेटिव असरात डाल सकते हैं। तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा जो है वो ज़मीन के लिए बेहतर है, इंसानी सेहत के लिए बेहतर है, क्योंकि जितनी ज़हरें हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी हमारी ज़मीन में मौजूद जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, बेनिफिशियल जो चीज़ें हैं वो मर जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी ज़मीन में ऐसी माइक्रोराइजल स्पीशीज़ मौजूद होती हैं जो कि पौधे को खुराक लेने में हेल्प करती हैं। तो वो जो हमारी केमिकल फंजीसाइड्स हैं वो पैथोजन को किल करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियल फंजाई और बैक्टीरिया हैं उनको भी किल कर देती हैं। इस वजह से बीमारियों से तो हमें कुछ अरसे बचत मिल जाती है, लेकिन इसके नुकसानात जो है वो हमारी ज़मीन को अल्टीमेटली फेस करना पड़ते हैं। तो हमें अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आना है तो इसमें जो है इस तरह के बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हमारे लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, इंसानी सेहत के लिए भी बेहतर, हमारी ज़मीनों के लिए भी बेहतर और हमारी ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए भी बेहतर। तो दोस्तों फाइटोडॉक्टर कंपनी का जो नंबर है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर रब्ता करके ट्राइकोडर्मा जो है वो मंगवा सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करना। और अगर आपकी कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो उसी नंबर पे आप कॉल करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आम तौर पर हमारे जो बड़े काश्तकार होते हैं उन्हें उशर देना चाहिए, क्योंकि बड़े काश्तकार अगर उशर देंगे तो मुल्क जो इंसानियत है उसमें खुशहाली आएगी। और मुझे ये यकीन है कि हमारे जो बड़े आलू के काश्तकार हैं वो अगर उशर देना शुरू कर दें तो उनके इलाके में कोई भी गरीब जो है वो भूखा नहीं बैठेगा, कोई भी गरीब जो है वो गरीब ही नहीं रहेगा, बल्कि इतना उशर जो है वो उनकी तरफ बन जाता है। तो दोस्तों अपनी राय, अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।